कैसे हैं दोस्तों? नया दिन, नया सफ़र, मुसाफिर फिर चला सड़कों पर। तो आज हम गुरेज से चल रहे हैं। गुरेज को टाटा बाय बाय करेंगे और आज जाएंगे हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर, जो है पहलगांव। आज कई दिनों बाद, 3 दिन बाद धूप देखने को मिली है। मुझे पता है कि अब तक का सफ़र मैं आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं दिखा पाया, लेकिन फिर भी कोशिश मैंने बहुत की है दिखाने की। आज सनी डे है और 7 साढ़े 7 घंटे का सफ़र है यहाँ से पहलगांव का। रास्ते में अगर सनी ऐसा ही रहा तो आज आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये कहाँ रुक गया? वहाँ मैं तो पहाड़ों का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि आपको चढ़ती हुई गाड़ी को साइड देनी है, लेकिन साथ ही साथ ये ख्याल भी रखना है कि ये रूल फिक्स्ड रूल नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति होती है चढ़ती हुई गाड़ी को ही पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि मजबूरियां ऐसी होती हैं। मगर बेसिक प्रिंसिपल इज़ कि चढ़ती हुई गाड़ी को आपने साइड देना है, अपनी तरफ रहना है। मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, जब आपको एक्सीडेंट दिखाया हमारे आगे ही हुआ था, कि अपनी साइड, चाहे सड़क खाली दिखे, आपको अपनी ही साइड रहना है। एंड डोंट बी रैश, फास्ट, अपना आराम से एंजॉय करें सफ़र को, पहाड़ों को। रैश ना रहें, क्योंकि पहाड़ कभी बख्शता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रहें हमेशा और ध्यान से सफ़र करें, चाहे आप मोटरसाइकिल पे हैं, चाहे आप कार पर हैं। तो यार हमको करना तो यहाँ, हमने बुकिंग तो यही रिवर साइड कैंप्स में करी थी, मगर क्योंकि हम परसों सुबह से रात तक बारिश में सफ़र कर रहे थे, तो हमने यही बेहतर समझा कि होटल ले लें। तो बाइकर्स क्योंकि ठंड में पूरे गीले हो चुके थे, तो हम होटल में रुके। कैंपिंग का बहुत मज़ा है, मैं दोबारा आऊँगा, कैंप करूँगा। और हमको कल बदवाब जाना था, यहाँ से एक और LOC एरिया है। हम बदवाब हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा था हमारे लिए। तो बदवाब फिर आपको अगले सफ़र में दोबारा मैं यहाँ वापस आऊँगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा बदवाब। तो गुरेज वैली पहुँचने के कई तरीके हैं। अगर तो कुछ लोग शहरों से आ रहे हैं तो आप श्रीनगर फ़्लाइट से आ सकते हैं और वहाँ से आप कार रेंट कर सकते हैं। मगर गुरेज वैली के लिए सेल्फ ड्रिवन कार आपको नहीं मिलेगी, वो आपको ड्राइवर के साथ ही मिलेगी। बिकॉज गुरेज वैली का रास्ता इज़ सपोज टू बी बैड, और कोई भी गाड़ी आपको सेल्फ ड्रिवन नहीं देगा श्रीनगर से गुरेज के लिए। तो आपको ड्राइवर के साथ ही गाड़ी लेना पड़ेगा, या आप मोटरसाइकिल हायर कर सकते हैं श्रीनगर से और फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं गुरेज वैली, डावर और तुलेन विलेज। ये सब आप मोटरसाइकिल से कर सकते हैं, रेंटेड मोटरसाइकिल से। एक चीज़ और, अगर आप कार ले रहे हैं रेंट पर, तो आप कार से गुरेज वैली में डावर तक आ सकते हैं। डावर से अगर तुलेन विलेज देखना है आपको, तो यहाँ से आपको लोकल टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। रेंटेड टैक्सी बाहर की आगे नहीं जा पाएगी। ये मसला थोड़ा सा JNK, लेह लद्दाख सब जगह है, ताकि लोकल टूरिज़्म वालों को भी बिज़नेस मिल सके। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो आप टैक्सी श्रीनगर से ला रहे हैं वो आपको डावर में छोड़नी पड़ेगी, और डावर में आपको एक नई टैक्सी लेनी पड़ेगी लोकल साइट सीइंग के लिए। और रहा सफ़र श्रीनगर से यहाँ तक का सफ़र करीब 8 घंटे का है, अगर एक नॉर्मल डे है। और अगर इफ़ द वेदर इज़ रियली बैड तो 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। राजदान पास पे अगर आपको ब्राइट एंड सनी मिला तो यू आर थ्रू, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर बारिश हो रही है या स्नो है तो वो आपको दिक्कत आ सकती है। राजदान पास की हाइट है करीब 11,732, तो 11,632, करीब 11,700 फीट हाइट है अबव सी लेवल राजदान पास की। हमने जब क्रॉस किया था परसों, तो उस दिन सुबह
बर्फ़ हुई थी, लेकिन जब हमने क्रॉस किया तो ओके था। तो ये तो रहा सफ़र, आप कैसे गुरेज़ वैली पहुंच सकते हैं। गुरेज़ वैली में नेचर मेन है देखने के लिए। अगर आप कहें टूरिस्ट साइट्स या टूरिस्ट स्पॉट्स, वो बहुत नहीं है, लेकिन यू कैन स्टे विद द नेचर। ये मेरे लेफ़्ट पे जो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सीन है, ये आगे डैम है, तो ये उसी की वजह से ये पानी सब इकट्ठा हुआ है। और आप देखें कितना हसीन नज़ारा है यहाँ देखने के लिए। ग्रीनरी इतनी शानदार है कि पूछिए नहीं। तो ये देख रहे हैं आप, रास्ता रुका हुआ है और ये ऊपर से कुछ पत्थर नीचे आ रहे हैं, साला नीचे लगेगा। बात करते रहिए। ये पत्थर नीचे सड़क पे आए हुए हैं, ये हटा रहे हैं। नीचे अंडर बैली लग जाएंगे ना तो चैम्बर वेम्बर फटने का डर रहता है, तो इसलिए संभल के रहना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है ऐसे रास्तों पे, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में कोई डैमेज हो गया तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे फिर। पहाड़ों में यार आप लोगों को पेशेंस का बहुत ध्यान रखना है। पेशेंस इज़ द की। पहाड़ों में रिस्पेक्ट एवरी ट्रेवलर ऑन द रोड, एवरी व्हीकल ऑन द रोड। तो आप सुकून से सफ़र कर सकेंगे। 2 मिनट देर ही हो जाएगी, मगर क्या कहते हैं, देर से दुर्घटना से भला, दुर्घटना से देर भली। तो देर हो जाए मगर पहुंचेंगे तो सही मंजिल पर। अब जैसे उस गाड़ी का पिछले व्लॉग में अगर आपने देखा होगा कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एयर बैग्स खुल गए। सुमो का आगे इंजन में कूलेंट लीक हो गया, और जो स्विफ्ट डिज़ायर थी, शायद स्विफ्ट थी, नई गाड़ी थी, उसके एयर बैग्स खुल गए, प्लस उसका फ्रंट राइट डैमेज हो गया। तो अब वो गाड़ी तो जा ही नहीं सकती ना कहीं। तो वो गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी और पैसेंजर्स, उनका तो ट्रिप ख़राब हो गया। और वहाँ से दूर दूर तक कुछ नहीं है सपोर्ट। कोई व्हीकल आई, लिफ्ट दे दी उसने, तो वो कहीं पहुंच पाएगा। तो अब वो ऐसे बारिश के मौसम में और ठंड में ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ये आ गए जी हम यहाँ, जहाँ हमको शायद पर्ची देनी है। नहीं, ये नहीं है वो। नहीं, ये नहीं है, वो तो एकांत में है वो। अच्छा, चेक पोस्ट। ये तो लो जी, अब हम देंगे, मेरा पर्स निकाल दो। अब हम देंगे जी यहाँ पर पर्ची, क्योंकि अगर ये पर्ची नहीं देंगे तो हम निकल नहीं सकेंगे। वो हमारे जा रहे हैं बाइकर्स आगे। हाँ, तो हम हैं जी राजदान पास पर, और ये हमारा है राजदान पास का फ्लैग पोस्ट, बीएसएफ इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जहाँ हमारा तिरंगा लहरा रहा है। और तिरंगा देखते ही रगों में सनसनी सी आ जाती है। तो चलिए, राजदान पास हमने वापसी में भी पार कर लिया, अब चलते हैं आगे। तो हम हैं राजदान पास के 11,700 करीब फीट हाइट पर सी लेवल से। तो मैंने 18,500 फीट तक भी कराया है, और पिछले 4 डेकेड से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अपना 4 दशक का ट्रैवल एक्सपीरियंस हाइट्स पर शेयर करता हूँ, आपसे कुछ टिप्स देता हूँ। क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि AMS बहुत हिट होता है। AMS से कई लोगों की जान भी गई है लेह लद्दाख में। इवन 2 डॉक्टर्स की जान पिछले 2 साल में गई है।
तो अब हमें तो एएमएस वगैरह कुछ पता नहीं था, हम तो अपने प्रैक्टिकल तजुर्बों से, हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो मैं तजुर्बा बताता हूँ अपना। मैंने कभी, कुछ लोग आजकल डायमॉक्स लेते हैं, मैंने आज तक कभी डायमॉक्स नहीं ली। तो मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो ये है कि P&P ये फॉर्मूला ड्राइविंग, राइडिंग एंड ट्रैकिंग तीनों में अप्लाई होता है। P&P में पहला P है पानी पी, आपको प्यास नहीं लगती है बिकॉज आप कोल्डर रीजन्स में है, तो पानी पी। और दूसरे पी का मतलब है यूपी, आप शूशु करें। एंड चेक योर कलर ऑफ द वाटर ऑफ यूरिन, अगर वो पीला है दैट मीन्स आपको एएमएस हिट होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। योर यूरिन शुड बी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट इन कलर, सो नो कलर एट ऑल। तो मेरा फंडा सिर्फ यही है, मैं एक एक सिप करता रहता हूँ, पानी पीता रहता हूँ। गाड़ी में भी मेरे पास बॉटल लगी हुई है, एक एक सिप पानी पीता रहता हूँ एंड आई एम सेफ। सेकेंड टिप इज कि जब आप हाइट चढ़ रहे होते हो या उतर रहे होते हो तो ट्रक्स बड़े ट्रेवल करते हैं, तो उनके डीजल से बहुत स्मेल चढ़ती है एंड आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जब भी ट्रक्स आपके आसपास दिखे तो अवॉइड इनहेलिंग डीजल फ्यूम्स। तो उस समय आप थोड़ा सा सांस रोक लें या कम सांस लें और ट्रक पास हो जाए, देन यू ब्रीथ। तीसरा कि जब आप हाइट पे होते हैं तो डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ, क्योंकि जब आप हाइट पे होते हैं, बर्फ देखते हैं, तो सडनली यू आर क्यूरियस और बड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है, आप भागने भी लगते हैं, कुछ भी है। डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ बिकॉज ऑक्सीजन कम होता है। जब आप एक्सर्ट करते हैं तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो ऑक्सीजन मिलती नहीं, तो देन यू फील सिकनेस। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर ये आप लाइफ में अपने ट्रैवल में अपनाएंगे तो प्रोबेबली मेरा ये मानना है कि आप सेफ ट्रैवल्स करेंगे एंड यू विल एंजॉय द जर्नी एट हाइट्स। और भी कुछ मुझको टिप याद आएगी तो आई विल सून शेयर इट विद यू। एक चीज का और ख्याल रखिए दोस्तों, जब भी आप पासिस कवर कर रहे होते हैं, आपकी आइटनरी में पासिस होते हैं, तो मेरा ये सजेशन है, ट्राई टू क्रॉस द पासिस बिफोर 2 PM। दोपहर के 2 बजे से पहले पासिस को आप क्रॉस कर लें तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। बिकॉज जनरली आफ्टर 12-1 बजे के बाद जो है ना, वेदर खराब होना शुरू हो जाता है। देखिए हम अभी 11:30 बजे हैं, धूप में चले थे और पास पे, मुझे नहीं पता आपको दिख पा रहा नहीं हो रहा, इट इज़ एब्सोल्युटली फॉग एंड वेदर कैन चेंज एनी टाइम। मुझे याद है मैं बुमला पास था लास्ट ईयर 2021 में, और बुमला पास पे ब्राइट सनलाइट थी और इट वाज अराउंड 2 बजे थे दोपहर के, मैं व्लॉग कर रहा था एंड सडनली विद इन अ मिनट वो सनलाइट गई एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। तो फिर ना वेदर खराब हो जाए तो सफ़र का मज़ा नहीं आता, फोटोग्राफी नहीं आती, तो मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और नाले भी पड़ते हैं बीच में, तो जितना आप 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद क्रॉस करेंगे तो नालों का पानी जो है वो लेवल राइज हो जाता है, तो इट बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट टू क्रॉस दोज नालाज ऑन बाइक्स। कार वालों को तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बट बाइक्स को बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए थोड़ा सा वो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, तो आपका सफ़र सुखमय बीतेगा, अच्छा बीतेगा। सुबह चले थे और लवली बज गए हैं 4:45 शाम के।
सड़कें नापते नापते पहुंच गए हैं एक और स्वर्ग। कहाँ? पहलगाम। और यही यहाँ से भी अमरनाथ यात्रा जाती है, तो थोड़ा रश अमरनाथ यात्रा की वजह से भी है। और आपको नज़ारे दिख रहे होंगे, क्या शानदार नज़ारे हैं यार। आजकल भीड़ बकरियों के बीच में से मस्त नज़ारे हैं यहाँ। ये जो घोड़े खच्चर आपको दिख रहे हैं, ये इसलिए है कि ये अमरनाथ में यूज़ होते हैं ये, और हज़ारों की तादाद में यूज़ होते हैं अमरनाथ में। मेरे ख्याल से रक्षाबंधन तक अमरनाथ यात्रा चलती है, तो इसकी वजह से वो बहुत रश है। और आप देख रहे हैं कि उधर अपनी दिल में वेलकम चल टू रहा है। यात्रीज अमरनाथ श्राइन बोर्ड का ये ऑफिस बना रखा है इन्होंने। बेस कैंप पे ये, यहाँ घोड़े वाले खड़े हैं। यहाँ खच्चड़ का सामने हमारा होटल बस 2 किलोमीटर रह गया है। 2.3 2 किलोमीटर हमारा होटल रह गया है। होटल है हमारा होटल माउंट व्यू। या अच्छा कमरा होना चाहिए, क्योंकि 16,000 रुपये का रूम है, तो कमरा तो देख बाबू अच्छा ही होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। बेस्ट अकोमोडेशन है ये इस ट्रिप की। जिस हिसाब से नाम है माउंट व्यू, तो माउंट व्यू वो कल वाले हो गया हब्बा खातून के नाम पे। हाँ, तो वो वाला सीन ना हो हवा जाए। खातून वाला सीन ना हो जाए, लेकिन नहीं होगा। माउंट व्यू के नाम पे छोटी सी पहाड़ दिखा रहा हो। नहीं, माउंट व्यू ही अच्छा है। जब 16,000 रुपये का रूम है तो शानदार ही होगा। बाइकर्स हमारे पहुंच चुके हैं वहाँ, हमारा इंतज़ार हो रहा है। और जो लोग कुपवाड़ा से श्रीनगर चले गए थे 2 दिन पहले, वो लोग भी आज इनोवा करके यहाँ पहुँच चुके हैं पहलगाम में। तो हमारी टीम वापस अब जुड़ने वाली है। ये लेफ्ट पे आप देखो सारे लोग यहाँ मज़ा ले रहे हैं। हाँ, एक और बात बता दूँ, सन 88 में मेरी शादी हुई 19 अप्रैल, और हमने हनीमून यहीं मनाया था। तब हम आए थे श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग। हेलो 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 अब कीजिए। हेलो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। कहाँ पे हो? 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, चलो ठीक है। आप लोग घुस गए होटल में? पहुंच गए सारे? हाँ, सारे पहुंच गए सारे। बस 1 किलोमीटर दूर हूँ, 2 मिनट दिखा रहा है। ओके जी, ओके जी। ओके। तो बाइकर्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बाइकर्स का लगेज मेरी गाड़ी में है। तो बस अभी पहुंच रहे हैं। लेफ्ट पे शानदार सीन है। और मुझे याद है कि जब मैं आया था 1988 में भी अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने, तो हम वो पत्थरों में जहाँ वो टूरिस्ट हैं, हम लोग भी वहाँ गए थे। मेरे पास फ़ोटोज़ हैं वहाँ की। तो यादें मेरी कितने साल पुरानी, 35 साल पुरानी ताज़ा हो रही हैं ये। लो जी, वेलकम टू पहलगाम वैली। हम घुस गए जी पहलगाम वैली में। टूरिस्ट देखो आप कितना है, दबा के टूरिस्ट है। इसीलिए हमारे को होटल्स भी जो है ना महंगे मिले हैं। होटल नूर महल, होटल महल, हेरिटेज, माय टाउन माय बाइक, पहलगाम, होटल हिल व्यू। लो जी, पहलगाम की माल रोड देख लो आप, और गाड़ियों का रश देखो आप, क्या रश है। वाह, अगर यहाँ साफ सफाई हो जाए तो मुझे ये जो पहलगाम है, जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो वहाँ के एक शहर के मुकाबले का ही लगता है। कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम। होटल पहलगाम भी यहीं है, जहाँ काफ़ी पिक्चरों की शूटिंग्स भी हुई है। और अभी थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट पे आएगा, उसमें हमको रिजर्वेशन मिल नहीं पाई थी, तो इसलिए लो जी होटल माउंट व्यू आ गया जी हमारा। होटल माउंट व्यू। गाड़ी जाएगी।
गाड़ी जाएगी जाएगी जाएगी। ये हेलमेट तो 150 का है। कौन सा? तो सामने है जी हमारा होटल। हाँ होटल माउंट व्यू के नाम पे माउंट तो दिखा रहा है। चलो जी, आज का सफ़र ख़त्म होता है यहीं। अब हम करेंगे रेस्ट और देखते हैं अगर कहीं जाएंगे तो आपको दिखाएंगे पहलगाम के नज़ारे, नहीं तो आज का सफ़र हमारा इतना ही।